हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट प्री बोर्ड के पार्ट ए के सेक्शन 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं और आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस सेक्शन को अच्छी तरह आप समझ लें ताकि जब भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो तो आपको वो एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ जाए कि सीबीएसई के न्यू चेंजेस में ये केस स्टडी है क्या एक्चुअली में। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट अब की बार इंट्रोड्यूस किया है कि पहले तो डायरेक्ट सेक्शन 1 में सीबीएसई सीधे एमसीक्यू पूछता था 1 to 10 और क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक का वो फिल इन द ब्लैंक्स या 1 वर्ड या 1 सेंटेंस आंसर के क्वेश्चंस रखता था। लेकिन अब सीबीएसई ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम किया है, केस स्टडी को इन्वॉल्व कर दिया जिससे बच्चे सीसीटी एग्ज़ाम या पीसा का एग्ज़ाम होगा उसमें अपीयर होंगे तो उनके लिए ये एक यूज टू टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो डोंट वरी, लेट्स वी डिस्कस द 4 questions of case study based which are very important for you और जो कि आपके प्री बोर्ड में पूछे गए थे। तो बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई वुड लाइक टू introduce all these 4 questions. Okay, let's me discuss with you. Please wait for 1 minute. Okay. Yes, let's start. हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वन महोत्सव पर है ना। एक इसी तरह थीम दी जाएगी और उस थीम पर आपके जनरल कॉन्सेप्ट को जो है टेस्ट किया जाएगा। In this Van Mahotsav theme, Bal Bharati Vidyalaya is located in Karaundi village of Uttar Pradesh. The school decided to go for plantation drive on the occasion of Van Mahotsav. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. A section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees and so on. यानी थर्ड में कोई पढ़ता है तो उनके हर सेक्शन के बच्चों को, हर बच्चों को 3-3 सेक्शन को लगाने पड़ेंगे प्लांट्स। 10th में पढ़ता है जो तो उसे 10 प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। और सेक्शन देखते हैं, देयर आर 5 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। चलिए एक क्वेश्चन मैं अभी पूछ लेता हूँ, अगर 10th क्लास में 5 सेक्शंस हैं तो 10th क्लास के बच्चे कितने प्लांट्स लगाएंगे? हर सेक्शन कम से कम 10 प्लांट्स लगाएगा तो 10 5 जा 50। तो मिस गुना नायक प्रिंसिपल ऑफ द विद्यालय आस्क फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड प्लांट्स फॉर वन महोत्सव, करेक्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हाउ मेनी प्लांट्स वर नीडेड फॉर प्लांटेशन बाय ऑल सेक्शंस ऑफ क्लास 4। अब देखिए क्लास 4 के 5 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी एंड ई, और 5 प्लांट्स अगर इन्होंने लगाए तो बताइए कितने हो जाएंगे? करेक्ट, ये हो जाएंगे 5 5 जा 25। ये देखिए आपका। अब केस स्टडी को लेकर मुंह मत बनाइए, बहुत कॉमन क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उस पैराग्राफ को, अब ऐसा क्वेश्चंस तो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एक क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में भी देखा है 1 to 12th वाला, वो जो जिसमें दिया है प्लांटेशन करना है या कौन सा कलेक्शन वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन उन्होंने बनाया है। हाउ मेनी प्लांट्स वर नीडेड फॉर प्लांटेशन बाय ऑल सेक्शंस ऑफ प्राइमरी 1 to 5। देखिए क्लास 1 2 3 4 5 यहाँ जाएंगे। क्लास 1 के हर सेक्शन को 1 प्लांट लगाना है तो 5 ये लगाएंगे, ये फिर 2 लगाएंगे तो 5 2 या 10 इनके हो जाएंगे सेकंड क्लास के। थर्ड क्लास वालों के 15 हो जाएंगे, फोर्थ क्लास वालों के 20 आ जाएंगे, और फिफ्थ क्लास वालों 5 सेक्शंस को कितने 25 प्लांट्स लगाने होंगे। तो इनको कितने प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो आप इसमें एपी से चाहो तो एपी से निकाल सकते हो, जैसे 5 टर्म्स हैं आपके पास ये, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो n/2 तो लगा दो 5/2, a + l लगा दो इसमें 5 + 25। ये देखिए, तो बताइए ये कितना हो गया टोटल? टोटल हो गया 30 का हाफ कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 15 5 जा 75। किस ऑप्शन में है 75 भाई? सिंपल।
और जिसको ये भी ना माइंड में चले तो वही ऐड करके बता दे, टोटल भी 75 ही आएगा। हाउ मेनी प्लांट्स वर नीडेड फॉर प्लांटेशन बाय ऑल सेक्शन ऑफ क्लास 7th के 5 सेक्शंस हैं, है ना, तो 5 सेक्शंस हो गए तो 7 5 जा 35 हो जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि हर सेक्शन को 5 प्लांट्स लगाने हैं। हाउ मेनी प्लांट्स वर नीडेड फॉर प्लांटेशन बाय होल स्कूल। अब स्कूल कहाँ तक है, स्कूल है क्लास 10 तक है। चलिए, तो यहाँ से हमने तो क्लास 5 तक देख लिया था कैसे कैसे प्लांट्स लग रहे थे। 5 फर्स्ट क्लास वाले, सेकंड के 10, थर्ड के 15, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 10th क्लास के 50 प्लांट्स हो गए। अब आपको 5 10 15 50 ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई आपके पास, 10 टर्म्स हो गई। तो n आपका 10 हो गया, a आपका 5 हो गया, l आपका 50 हो गया। चलिए बताते हैं, ये हो जाएगा n/2 10/2, a प्लस 5 प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा 50, कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 55, मल्टीप्लाई करिए 5 5 जा 25, 25 और 2 27। यार कहीं 275 ऑप्शन में है क्या, यस इट इज, सिंपल बनेगा। हाउ मेनी प्लांट्स वर नीडेड फॉर प्लांटेशन बाई 6 to 8। अभी फिर प्रॉब्लम आ गई, 6 5 जा 30 प्लांट्स हो गए 6 के, 7 5 जा 35 हो गए, 8th के 8 5 जा 40 हो गए। टोटल कर दीजिए इसका तो कितना हो जाएगा 70 30 105, 105 इज देयर, यस 105। ये देखिए प्लस 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 प्लस। तो केस स्टडी में क्या है यार, प्रॉपर उस कम से कम पैराग्राफ को पढ़ो तो सब सिंपल लगेगा आपको। चलिए दूसरा केस स्टडी देखिए, बहुत सिंपल है। इसकी कुछ लैंग्वेजेस वगैरह है कि ये ट्री था किसी गार्डन में, ब्रोकन फ्रॉम दिस पॉइंट हो गया एंड इस पॉइंट पर जाकर के वो जो है उसका टॉप पॉइंट यहाँ पर आया, तो ये देखिए ट्राइंगुलर सिचुएशन बन गई। अब इसमें पूछ क्या रहा है वो देखिए, ये प्रॉपर ट्राइंगल बना लीजिए आप, है ना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट, इसकी लेंथ पूछ रहा है आपसे, बोलो पाइथागोरस लगे कि नहीं, क्या लगेगा, इसको ए बी सी बना लो। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 20 कितना हो जाएगा 400, फिर 15 15 जा 225, पाइथागोरस लगाई 625, रूट निकालो तो आ जाएगा 25, ये आ गया भैया 25 मीटर। कहाँ है 25, ये है आपका आंसर। व्हाट वाज द हाइट ऑफ द फुल ट्री, तो ये 25 को वर्टिकल खड़ा कर दो ऐसे और 15 उसमें ऐड कर दो, तो 25 और 15 कितना हो गया 30, नहीं है ऑप्शन में, यस इट इज 30 मीटर, नहीं 40 आएगा, रॉन्ग, यस 40 मीटर, क्योंकि ये पूरा कितना आएगा 25 प्लस 15 इट इज इक्वल टू 40 मीटर। अगला है, इन द फॉर्म्ड राइट एंगल ट्राइंगल विच इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की 25 मीटर है, अभी हम आगे फाइंड कर चुके हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फॉर्म्ड राइट एंगल ट्राइंगल, अरे भाई हाफ बेस इंटू हाइट तो कोई भी बता देगा, तो हाफ बेस क्या है इसका 20 और हाइट क्या है इसकी 15, तो ये बन जाएगा 10 150 मीटर स्क्वायर, एनी ऑप्शन, यस डी। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फॉर्म ट्राइंगल एट ऑल 3 साइड्स, 20 और 15 35 और 25 60, इज देयर 60, यस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो मैं लिख देता हूँ 20 प्लस 15 प्लस 25, तो पेरीमीटर हो जाएगा 60 मीटर। लो ये 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो गया आपका। हैंग ग्लाइडिंग पे आ जाते हैं। हैंग ग्लाइडिंग इज एन एयर स्पोर्ट्स रिक्रिएशनल एक्टिविटी इन विच ए पायलट flies a light non-motorized foot-launched heavier than aircraft called a hang glider. तो most modern hang gliders are made in aluminum alloys or composite frame covered by the synthetic sailcloth to form a wing. ये देखिए ये विंग बने हुए हैं ये। एनीवे अब आप पढ़ते रहिएगा। आकाश एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर प्रिपेयर्ड ए मॉडल हैंग ग्लाइडर यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, करेक्ट। अब देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन्होंने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ये ले लिए, ई के ये ले लिए और बी ये है। क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी, बेटा डिस्टेंस फार्मूला सबको आता है, x1 y1 x2 y2, राइट। सो क्या फार्मूला बनेगा ए बी का, रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 14 माइनस 8 6, y2 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 17 माइनस 9 8, 8 8 जा 64, 36, टोटल कितना आ जाएगा 100, और आई थिंक 10 यूनिट्स कहीं आंसर हो तो ढूंढिए। सेकंड, सिंपल, एकदम कॉमन। पॉइंट सी इज द मिड पॉइंट, और सुन लीजिए, पॉइंट अगर इसका सी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 14 प्लस 8 22 11, 9 और 6 17, 26 अपॉन 2 13, बताओ 11 13 कहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा पॉइंट, मिड पॉइंट, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, सब बनता है आपको। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट E, वेयर इज A, दिस इज A, दिस इज E, तो सेम फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, AE इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बेटा x1 y1 ये हो गया, इसको x2 और y2 कर लो, 8 माइनस 2 6 स्क्वायर, 9 माइनस 1 8 स्क्वायर, ये भी 100 आ गया, लो ये भी 10 यूनिट्स, सर्च करो कहीं 10 यूनिट्स है कि नहीं है, यस, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए ई, अब इसमें भी मत पूछिए आप हमसे, अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर दीजिए, 8 प्लस 2 10, 5 आ जाएगा, हाफ करेंगे तो 10 अपॉन 2 5 आ जाएगा, 5,5, इज देयर एनी ऑप्शन, यस, फर्स्ट इज द ऑप्शन। तो अभी तक इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में उन्होंने दो फॉर्मूले पूछे आपसे, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक मिड पॉइंट फार्मूला पर। फिर विच टाइप ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, अब एक और लास्ट क्वेश्चन आ गया, दिस इज द ए बी ई, ये देखिए, इफ टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब तो कर लोगे ना, अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से कोई फियर नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्यों, क्योंकि लाइन बाय लाइन उस पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर अपने मैथमेटिकल स्किल को, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना है। और ध्यान से सुनिए, जो ये 5 आपको ऑप्शनल क्वेश्चन एमसीक्यू दिए हैं, इसमें से 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, याद रखिएगा, मेरी बात समझ गए ना। हाँ, लास्ट है आपका काइट बेस है, रितेश सिंह क्लास 10th की स्टूडेंट प्रिपेयरिंग ए पेलिका ऑफ काइट ऑफ डेकोरेशन, ये काइट 9th क्लास में भी आपने देखी होगी हेरॉन्स फार्मूला में विच इज़ हाफ ऑफ द ओरिजिनल काइट, ये इससे मेजरमेंट करके जस्ट हाफ है, इसमें दिया ए ओ बी ओ ओ एफ और ओ ई 8 सेंटीमीटर, ये देखिए सब 8 सेंटीमीटर की साइड्स हैं। ट्राइंगल ए बी एफ इज मेड ऑफ रेड कलर, ये देखिए ये आपका रेड कलर है, एंड पेपर वाइल अदर ट्राइंगल ए ई एफ इज मेड ऑफ येलो कलर, लेट मी ट्राई टू मेक इट येलो कलर, ओके, ये देखिए येलो कलर, येलो कलर, येलो कलर, राइट। आगे चलते हैं, फिर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन of geometrical figure answer the following question. First, identify angle AOB, anybody, 90 degree, right angle, so first option is correct answer, right. Second है आपका AO ratio HN 2:1 and OB NI 2:1, ये देखिए अब दोनों ट्राइंगल में कंपैरिजन स्टार्ट हो गया है, तो AO आपका ये देखिए और ये HN है, इनका रेशियो 2:1 है, 2:1 यानी 2/1 हो गया। और भी दिया है OB और NI का भी, इसका भी और इसका NI का भी रेशियो इन्होंने 2:1 दिया है, नो प्रॉब्लम। सो दैट द ट्राइंगल AOB सिमिलर टू द ट्राइंगल HNI, यस, तो उसे चाहिए AB रेशियो HI, वेयर इज AB, दिस इज द AB। तो एक काम कर लेते हैं, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, राइट ट्राइंगल से ये कितना आ जाएगा 8√2, करेक्ट, और इसके थ्रू हम HI को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब ये दोनों सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो बची कौन सी साइड आपकी, यहाँ पर देखिए AO अपॉन HN हो जाएगा, OB अपॉन NI हो जाएगा और AB अपॉन HI हो जाएगा।
अब बताइए ए बी आपका 8√2 है, तो आपने यहाँ पे पुट कर दिया 8√2 अपॉन एच आई, करेक्ट। दैट इज इक्वल टू, पूछा क्या है आपसे, ए बी अपॉन एच आई। अभी क्या रखना है, अभी तो ए बी ही रखो यहाँ पर। दैट इज इक्वल टू 2/1, दैट इज 2:1। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एच आई। अब देखिए यहाँ ज़रूरत पड़ेगी जब 8√2 को आप वैल्यू पुट करेंगे, तो क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 4√2, तो एच आई आ जाएगा आपका 4√2। ये हो गया 4√2, ये वाला। आगे क्या कहता है 4√2 के बाद, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एच एम आई इफ एरिया ऑफ ए बी ई इज 64 स्क्वायर यूनिट। इसको 2-3 तरह से कर सकते हैं। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि ये थ्योरम आपकी जो है सिलेबस से बाहर है, स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वाली, तो आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एच एम आई, दिस इज द एच एम आई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी मैं यहाँ बता देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी दैट विल बी इन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एच एन आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर अपॉन एच आई स्क्वायर, राइट। तो ये तो हो जाएगा आपका 8√2 का स्क्वायर अपॉन एच आई का स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग केस में। तो ये टोटल मिला करके ये मिसप्रिंट है शायद यहाँ पर, है ना। तो ये बनेगा आपका 2:1 के हिसाब से, एच आई आया था 4√2, तो 4√2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो अगर कैंसिलेशन भी हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 64 × 2 अपॉन 16 × 2, तो आपका हो जाएगा 4, है ना। और 4 जा कितना हो जाएगा, ये 16। ये देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर, यहाँ एक और प्रिंट होना चाहिए था, ध्यान से देखिए। तो एक तो ये तरीका हो गया एरिया का रेशियो निकाल करके, क्योंकि ए बी का एरिया उसने 64 स्क्वायर दे दिया है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 64, यहाँ पर 4 बचा था, 4 से जब इसको कैंसिल करूँगा तो ये 16 आ जाएगा आपका। तो एरिया का रेशियो वाली थ्योरम भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो। तो इस तरह से आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को हैंडल करना है और छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो एक ऑप्शन इसका शायद इसमें प्रिंट होके नहीं आया है, और जनरल ऑप्शन होगा वो वैसे भी। तो 5 में से 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 ये आपके क्वेश्चन पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला 36 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 36 क्वेश्चंस का एक पेपर बनाया जाएगा। तो 2021 में कब होगा गॉड नोज, बट अगर केस स्टडी में कुछ ना कुछ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है आप लोगों का। जिन्होंने कर लिया है ऑलरेडी वो दोबारा मत करिए, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। थैंक यू।